हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड में विजय सर और मेरे साथ हैं सोनू सर। और जैसा कि आप लोगों ने आज देख ही लिया होगा कि काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ें बड़ी शांत शांत सी चल रही हैं और बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि सारा का सारा फोकस आप लोगों ने सीजीएल पे ही डाल रखा है। तो सीपीओ वालों बच्चों का क्या टायर 1 आपका हो चुका है? तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की भी पूरी अपडेट हम लोग रखते हैं और चिंता जितनी सीजीएल वालों की है आपकी भी उतनी ही है। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि सीपीओ टायर फर्स्ट तो आपका हो चुका है, तो अब सेकंड का क्या अपडेट है, कैसी चीज़ें चलने वाली हैं, सारी चीज़ों को करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने सोनू सर के पास। वो भी काफ़ी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसा है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं एक बार सोनू सर के पास। सोनू सर, बच्चों के लिए क्या है आज खास? क्योंकि अब देखिए अभी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं और वो इंगेज्ड हैं सीजीएल के एग्जामिनेशन में जो मेंस होने वाला है और जो सीएसएस का टायर 1 होने वाला है। ठीक है, लेकिन सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब एसएससी ने यहाँ पर किया है, एक्चुअली में गेम खेला है कि बच्चों के साथ, मतलब पहले शिकायत हो रही है बच्चे की कि सर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, सर ये डेट बहुत लेट हो गया है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, 4 महीने तक सर कोई पेपर नहीं होने वाला है। लो, 1 महीने में 3 पेपर है है ना, 1 महीने में 3 पेपर। तो अब सर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अब ये एसएससी वाला वो चीज़ नहीं है जो पहले थी, अब चाहिए फुल इज्जत, पूरी इज्जत है ना। क्योंकि अब ये काम जो कर रहा है एसएससी वो शॉर्ट नोटिस पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले 20 दिन पहले नोटिस आता है कि आपका मेंस होने वाला है ना, एडमिट कार्ड आउट हो गया। तो अब जो है ये नहीं कि आप 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले आपको मालूम चल गया कि हाँ ठीक है इस डेट को होने वाला है तो आराम से हो जाएगा। नहीं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और जो सीपीओ मेंस की बात करेगा, हम पेपर 2 जो रहेगा आपका इंग्लिश का पेपर 2 जो होता है पीईटी के बाद, क्योंकि पीईटी आपका हो गया है ना। 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो था वो डेट आपका पीईटी का दिया गया था, उसमें सारा कुछ हो चुका है। अब मेंस के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जो पेपर 2 है वो कब होगा, तो उसके लिए हम आपके डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 कब हो सकता है। चलिए, तो एक बार सर आप लोगों को चीज़ें बताएंगे प्रॉपर तरीके से। भाई देखो, चीज़ें ना किस पे चलती हैं ये बहुत आप अच्छे से जानते होंगे। चीज़ें चलती हैं आप लोगों के प्रेडिक्शन और सिचुएशन पे कि सिचुएशन क्या चल रही है और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट क्या किया जा सकता है। कोई अंतर्यामी नहीं है कि एकदम करेक्ट बता दे। जैसा आप लोगों ने देखा होगा सर, सीजीएल टायर 1 में जो हमने कट ऑफ बताई थी वो एक को छोड़ के एक में शायद 1 नंबर का डिफरेंस था, 1 या 2 का मुझे याद नहीं है अच्छी तरीके से। बाकी का जो सब था, जो हमने रेंज बताई 90% एक्यूरेसी उसी के बीच में थी। सिर्फ एक का एसटी का था, थोड़ा सा 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो गया था, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे था, बहुत ज्यादा नहीं। तो जितनी भी चीजें आज तक हमने बताई हैं अभी तक, सारी चीजें बेटा उठा के देख लो, डंके की चोट पे बोलते हैं, ऐसे नहीं। और उसके पीछे भी एक रिसर्च होता है, ऐसे नहीं कि वहां से आए और बस ऐसे ही मन किया बोल दिए। क्या वैलिड रीजन होता है, सारी चीजें तो उसके आधार पे दिया जाए। तो एक बार सर बच्चों को ये बताइए कि सिचुएशन हमारी कहाँ बोल रही है और किस कब से कब तक आप लोगों का हो सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि पीटी पीएसटी जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपका 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में है ना, वो रीजन के हिसाब से साउथ में 4 तक हुआ है या जो भी रीजन के हिसाब से हुआ था, ये इस डेट के अंदर आपका पीटी जो है वो आपका पूरा कर दिया गया। अब एक्चुअल में पैटर्न जो हुआ रहा है, पैटर्न रहा है, वो पैटर्न ये रहा है कि पीटी जब होता है तो पीटी के गैप के है ना, 1 महीने के गैप पे आपका मेंस होता है। ठीक है, 1 महीने का गैप दिया था नॉर्मल, ये पैटर्न और ट्रेंड रहा है एसएससी का कि 1 महीने के गैप पर आपको एसएससी सीपीओ पेपर 2 जो है वो आपका कराया जाता है पीटी और पीएसटी के बाद में। अब देखो, अगर हम 10 फरवरी को भी अगर हम मानते हैं कि चलो लास्ट सीपीओ पीटी जो रहा होगा वो 10 फरवरी को रहा होगा, उसके बाद भी अगर हम मानते हैं 1 महीने का गैप, तो 10 मार्च आता है डेट, 10 मार्च डेट आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और चल रही है यहाँ पर, वो क्या है भैया? तो वो है यहाँ पर सीजीएल का मेंस, ठीक है, और सीएचएसएल का टायर 1, ये 2 एग्जामिनेशन चलेगा इस टाइम पर, है ना। लेकिन ये सीजीएल मेंस तो 7 को खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा टायर 1 शुरू हो जाएगा। चीजों से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है कि जो बेटा एग्जाम होता है ना आपका कंप्यूटराइज्ड, वो स्लॉट बुक होते हैं, वो कॉलेज बुक होते हैं। तो अगर वो कॉलेज और स्लॉट बुक रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम ना लैप्स नहीं करता है 90% केस में। सेम लेवल वाला, जैसे अभी ये सीएचएसएल सीजीएल है, ये ठीक है, इसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। और वैसे भी वो आपका 9 से 21 में है, वो 2 से लेके 7 तक है, तो इसमें भी कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो अभी जो प्रेडिक्शन है, अगर मैं बात करूं तो 10 मार्च तक तो सर कुछ नहीं है।
हाँ, 10 मार्च तक 10 मार्च तक तो मोटा-मोटी कुछ नहीं देखा। होने वाला है। अगर 10 मार्च तक नहीं है तो सर अब है कब, ये भी बता दीजिए। अब देखो यहाँ पर सीएसआर का कुछ 21-22 तक चलने वाला है परीक्षा, है ना। तो अब जो एक्सपेक्टेशंस होगा कि सीपीओ मेंस आपका कब हो सकता है ना, आफ्टर 15 मार्च के बाद की हम बात करेंगे, उससे पहले की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 15 मार्च से बाद की बात करेंगे, और वो भी अराउंड जो है अराउंड वो 20 मार्च इसके आसपास, है ना। कहीं ना कहीं 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी डेट के आसपास जो है वो सीपीओ का मेंस पेपर 2 जो है वो आपका रहने वाला है। ये एक बार और देखो बेटा, एक्सपेक्टेड जो डेट है आपको तैयारी इसकी पहले ही रखनी है, ठीक है, तैयारी इसकी पहले ही रहने देना। अच्छा, एक्सेप्टेड हो गया, वो हाथ से लिखा है ना सर, तो एक्सपेक्टेड EXP, चलिए एक्सपेक्टेड जो डेट है वो कब है आपकी 20 मार्च। लेकिन आपको तैयारी बेटा ये मत सोचना कि 20 मार्च है या 25 है या 15 है, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। पहले भी आपके जितने भी एसएससी ने दिए हैं सर इस तरीके से दिए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है तैयारी करने का, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। ये मान के चलो कि एग्ज़ाम तो आज से स्टार्ट ही हो गए, आपका जब डेट आएगा तो पता चल जाएगा, अभी से स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में अच्छी तरीके से बार बार मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे अच्छा ऑलिव बोर्ड का होता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम सॉल्यूशन सारा वहीं हो जाएगा। जिसने भी टॉपर है उनसे जाके आप कंसल्ट कर लेना एक बार। उसके लिए क्या करना है आपको बेटा, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है और एक सीधा सा कूपन कोड लगा देना है SSC टीम, स्पेस मत देना, 45% ऑफ हो जाएगा और आपको बहुत कम ना के बराबर फीस में 250-300 रुपये में आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट ही आपका सिर्फ एक, अब पढ़ने पढ़ाने वाले दिन तो चले गए, अब है प्रैक्टिस वाला। जो प्रैक्टिस करेगा वो सीधी सी बाजी मार जाएगा। और बाजी मारने का मतलब है जैसे दिल्ली पुलिस में या CISF में जो SI की जो पोस्ट होती है ना बेटा, वो अपने आप में बहुत औकात वाली होती है। वो एक सीट आपका इंतजार कर रही है, चाहो तो आप उसको ले सकते हो, चाहो तो आप उसको आगे आप जानते हो क्या करना है, बस थोड़ा सा। और जब अब तक मेहनत करिए ना तो थोड़ी और लगा दो यार, नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल। और ये 15-20 दिन के नोटिस पर ही आपका आ जाएगा कि, है ना, मार्च में नोटिस आ जाएगा कि आपका ये डेट है, इस डेट को एग्जाम होना है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि लेट हो रहा है, मतलब अगर मार्च में और भी एग्जाम चलेंगे तो वो, है ना, अप्रैल में जाकर होगा। इस बात की इंतजार मत कीजिएगा, मार्च का लेके चलिए। एक्सपेक्टेड डेट है, इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। फिर भी किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन रहा हो या कुछ पूछना चाह रहे हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम उसका रिवर्ट वहां पे उसका कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।